अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? Okay, so until we reach to the airport, I think I should tell you how well that I have spent my Ramzan plus ईद का पहला दिन। रमज़ान अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छे गुजारे। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर रमज़ान इससे पहले नहीं गुजरे होंगे एंड वी ऑल शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। हमें मेरा ख्याल से इस चीज़ का प्रेस्टीज लेना चाहिए कि हम उन चंद लोगों में से हैं जो बहुत ही अल्लाह ताला ने बहुत ही बेहतरीन जिनके रोज़े खुलवाए हैं। अच्छा, पहले दिन ईद पे जो है सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी। फिर हम यूजुअली हर साल हमारा एक ट्रेडिशन है कज़न्स का, बॉयज़ का बेसिकली, कि हम सुबह फिर नाश्ता साथ करते हैं, अंडा पराठा खाते हैं साथ में, और वही हमने किया। फिर वापस घर आने के बाद सो गए। दिस इज़ यू नो ट्रेडिशन गोइंग ऑन सिंस वेरी लॉन्ग इन आवर फैमिली कि फर्स्ट डे हमारी ईद की जो दावत होती है वो हमारी पैटर्नल फैमिली में, हमारे ददियाल में। तो पहले दिन ददियाल में दावत थी। रियली सॉरी, मैं आई कुडंट टेक एनी शॉट्स ऑफ द दावत क्योंकि कोई सीन ही नहीं था व्लॉग का अभी, क्योंकि मैं रास्ते में एयरपोर्ट जा रहा हूँ, आप लोगों को बताया। तो मैं सोचा कि आई थिंक आई शुड कनेक्ट विद ऑल दिस यू, और आप लोग अपनी ईद का बताऊँ, आप लोगों से आपकी ईद के बारे में पूछूँ। सो ये सीन है। अच्छा जी, एयरपोर्ट इज़ आई थिंक नाउ अबाउट ओनली 2 or 3 किलोमीटर्स अवे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शायद आपको पता नहीं है, मेरे 2 भांजे भी आ रहे हैं। आई एम एब्सोल्युटली वेरी वेरी एक्साइटेड। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे वरी करती है ना, वो ये है कि वो दोनों बहुत बहुत शैतान हैं, और देखें कैसे गुजरती है। अच्छा, अब अब्बा उनके साथ आ रहे हैं तो उनके बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते। ये जो है ना, क्या बोलूँ मैं, कुछ कह ही नहीं सकते बच्चों को। अब्बा के सामने मार थोड़ी सकते हैं, ना डांट सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग सब ने मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है, वो ये है कि हमारा जो एक नेशनल क्वेश्चन होता है ऑफ ऑल दी मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानीज़ एंड इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड ईद के ओकेजन पे, वो ये है कि ईदी कितनी जमा हुई आप सबकी। सी नो मैटर हाउ वेल द फाइनेंशियल सिचुएशन इज़, हम कितने अच्छा कमाते क्यों ना हो, किसी की कितनी अच्छी जॉब, किसी का अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, दिस इज़ दी ओनली थिंग दैट एक्साइट्स अस ऑन दिस ओकेजन ऑफ ईद, कि हमारे पास ईदी कितनी जमा हुई है। और लाइक हम बहुत क्यूरियस होते हैं ये सवाल जानने में भी कि दूसरों के पास कितनी ईदी जमा हुई है, हमारे कज़न्स के पास कितनी ईदी जमा हुई है, हमारे फ्रेंड्स के पास कितनी ईदी जमा हुई है। तो ये एक नेशनल कॉम्पिटिशन भी रहता है ईद के ओकेजन में। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसके पास कितनी ईदी जमा हुई है, तो फिर मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास कितनी है। कुछ तो बताओ, अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो लेट्स हैव अ कंपटीशन देयर इन द कमेंट सेक्शन, और झूठ नहीं बोलिएगा प्लीज़, ठीक है? रमज़ान चले गए और अब हम अपने ट्रैक पे वापस आ जाएंगे एक करके सारे, बट प्लीज़ यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके? So we are here now finally. So now we've got to find the right parking spot जो कि अराइवल के बिल्कुल करीब हो, क्योंकि जाने में एक्साइटमेंट होती है, वापस आने में बिल्कुल भी नहीं होती। So I think this would be the right place to park the car. सो ये फाइनली हेयर, और रुके मैं आपको एयरपोर्ट एक दफ़ा दिखा भी दूँ।
जस्ट अ सेकेंड। ये देखें जी, हम आ गए हैं। टाइम देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि राइट टाइम था फ्लाइट का, इट वाज 6 आई गेस, एंड so we are here at the right time. I think now we should like move out और ढूंढते हैं कि वो कब तक पहुंचते हैं यहाँ पर। What do you guys think? बाहर जाएं लेने के लिए, पिक करने, या थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि आई गेस 6 बजे की फ़्लाइट है, तो प्रॉब्ली 20-25 मिनट तो लगेंगे बाहर आने में। आई थिंक आई शुड वेट अ सेकेंड, फ़ोन मिला के देखते हैं। पासपोर्ट तो लग गया ना, अभी कभी फ़ोन मिल जाए मेरा तो ऐसा ना हो कि मेरे सारे मैसेजेस पढ़ लें आप लोग। कि नहीं, बराए मेहरबानी चंद सेकंड बाद कोशिश कीजिए, शुक्रिया। Your call cannot be connected at the moment. Please retry in a few seconds. तो इस बात का मतलब पता है आप लोगों को? इस बात का मतलब ये है कि हम टाइम पे हैं लेकिन जहाज़ टाइम पे नहीं है। Okay, let's wait. Okay, now since we have to now wait for my sister to come out of the airport, और हम एयरपोर्ट पे हैं, तो let's talk about our travel plans. मुझे आप लोग बताएं कि 2022 में किसका क्या प्लान है? कहीं आप लोगों ने कुछ प्लान किया कहीं बाहर जाने का, आउट ऑफ द कंट्री या आउट ऑफ द सिटी, कहीं किसी टूर पे? क्योंकि एयरपोर्ट आके हम यही बात कर सकते हैं। ओके, लाइक इफ़ आई टेल यू अबाउट माई प्लान्स, तो मेरा अभी बाय द एंड ऑफ जुलाई आई हैड प्लान्स टू गो टू दुबई एक्चुअली। सो कोई ऐसा वो नहीं है सीन, कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है दुबई में, जस्ट फॉर द लिटिल आउटिंग। तो मैंने सोचा कि एक्चुअली मी एंड माई कज़न इज़ प्लानिंग टू, अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम दुबई जाएं या मेरा वोट जो है वो दुबई पे है, एंड ही इज़ विलिंग टू गो टू थाईलैंड आई गेस। समझ रहे हो ना? तो वो मुझे थाईलैंड के लिए कन्विंस कर रहा है, मैं उसको दुबई के लिए कन्विंस कर रहा हूँ। आप लोग बताएं आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? ओके, सो और हमारा शायद प्लान ऐसा होगा कि हम आई थिंक दुबई भी अगर लाइक वी फाइनली सेटल्ड रियली एंड अप गोइंग टू दुबई, तो फिर हम जुलाई में नहीं, क्योंकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स और कज़न्स वहाँ पर हैं उन्होंने मुझे बताया है कि दुबई इज़ नॉट द राइट प्लेस टू विज़िट इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि गर्मी बहुत है वहाँ पे। तो अगर फाइनली हम दुबई भी सेटल करते हैं तो फिर हम आई थिंक नवंबर वुड बी द राइट मंथ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या कोई प्लान्स हैं कहीं बाहर जाने के, कहीं पाकिस्तान से बाहर या मे बी टू पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि मैं चल के आप लोगों को जो एयरपोर्ट विज़िट कराऊँ, एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं। होल्ड ऑन। कि मतलूबा नंबर से फिल वक्त रास्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी चंद सेकंड। Not yet. We all literally missed रमज़ान, लेकिन इस वक्त सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताऊँ क्या है। मैं आपको बताता नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। Just a second. देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि we just can go and grab a chocolate sundae right now. Just right now. I think we should try one more time now. हाँ, पहुंच गई तुम लोग? हाँ, चलो ठीक है। तुम कहाँ? मैं एयरपोर्ट पे हूँ, बस पार्किंग में आ रहा हूँ। ठीक है, हम बस लगेज ले रहे ठीक है, ओके। हैं। She's finally here now. I think अब हम चलते हैं। Let's go and get some shots from the airport. थोड़ा एयरपोर्ट दिखाऊँ आपको, देखते हैं किसकी ईद कैसी गुजर रही है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। Let's go. ओके ना, आप ये ग्रुप ऑफ पीपल देख रहे हैं,
This is the only thing you will get to witness at the Karachi airport and mostly पाकिस्तान के तकरीबन सारी एयरपोर्ट्स पर. So कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम. एयरपोर्ट आ गया हूँ मैं अपनी बहन को, ब्रदर इन लॉ को पिक करने, अपने भांजे को पिक करने के लिए. अच्छा एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट माई ब्रदर इन लॉ इज़ दैट इज़ लाइक insanely tall. I don't know if insanely tall is the right word, but like abnormally tall would be also the right word to that fits in here. तो उसके आगे खड़े होकर मुझे ऐसा लगता है ऐसे like I look like a bloody dwarf. Seriously, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, आपने जज नहीं करना है क्योंकि मेरी हाइट भी अच्छी खासी सही है, बट वो कुछ ज़्यादा abnormally कुछ लंबाई है. I'll show you once he walks out of the arrival area. तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा था. इवन माई सिस्टर्स लुक्स लाइक. मैं अपने घर वालों की क्या बुराई करना आप लोगों को. ये देखें, मैंने आप लोगों को जिससे बताया था कि दे लुक सो गुड टुगेदर यार. देख रहे हैं ना आप लोग. चल हाय करो, हाय करो. सू वेव कर दो, कर दो जल्दी से. कुछ इनको गालियाँ दे रहे होंगे, कुछ इनको दुआएं दे रहे होंगे कि यार ये अच्छे हैं. So you're finally home. That's all for the day guys. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. I shall see you all in the next vlog. Until then, Nabdor Grab is signing off. Take care.